वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी के क्लास 12 के मैथ के सीरीज में। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग 5.4 तक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.5 में मैथ में हम लोग आज डिफरेंशिएशन का जो पिछला जो क्वेश्चन सब था 1 to 6 नंबर तक वो सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का 6 नंबर से आगे का क्वेश्चन जो भी है उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, प्यारा सा टॉपिक देखते हैं हम लोग। और ये भी जो टॉपिक है ये लॉग से रिलेटेड है। तो अगर ये टॉपिक आपको देखना है तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो जरूर जाके करें, ताकि आपको अभी जो बताएंगे वो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग एक बार फिर से लॉग लेकर आए हैं। तो 6 नंबर तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब लिख रहा हूं मैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? मान लेते हैं हम लोग y इक्वल टू लॉग एक्स का पावर x प्लस x का पावर लॉग x। फिर से लोग लेकर आए हैं, ये परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा। लॉग x का पावर x है प्लस x का पावर लॉग x है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक टर्म को इसमें u मान लेंगे, लॉग x के पावर x को हम लोग u मान लें, एंड क्या करें, एंड v इक्वल टू मान लें x का पावर लॉग x। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस u एंड v के वैल्यू को इसमें पुट करना है ऊपर वाले फंक्शन में। तो y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। ठीक है, ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया, u प्लस v आ जाएगा। अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाई dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। चलिए, ये दोनों वैल्यू आपको निकालना होगा, du बाई dx का और dv बाई dx का। तो आइए सॉल्व करते हैं। एच u इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, u इक्वल टू लॉग x का पावर x है, ये x है बच्चों। ओहो, ये क्या लिख दिया था मैं, लॉग x का पावर x। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। जैसे ही कोई पावर में आता है तो लॉग आ जाता है। चल नीचे आ जा, चलो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग, और पहले से भी लॉग मौजूद है, लॉग x का पावर x। तो चलिए इसे करते हैं हम लोग बच्चों। लॉग u इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर कहां चला आएगा, पीछे। पावर किधर आएगा, पीछे। पीछे आ जा, x इंटू लॉग x। चलिए यहां तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी कि आपको टारगेट है क्या निकालना, du बाई dx निकालना, ये टारगेट है। ठीक है, तो चलिए इसे डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई u, और u का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाई dx चिपका देंगे इसके साथ। अब इसे बच्चों करना है u इंटू v पे, जहां पे u के बदले आपको आएगा x और v के बदले log x। तो चलिए x को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं log x का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। प्लस log x को बाहर कीजिए, log x को बाहर किया, log और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो यहां से देखते हैं 1 बाई u du बाई dx का क्या वैल्यू आ रहा है। तो चलो हम यहां देखते हैं। सर ये देखिए 1 बाई u du बाई dx, 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों। तो यहां से देखो, यहां चेन रूल याद करो। लॉग, पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले तो x है बाहर में, इसको लिख दे। चलिए x लिख दिया मैंने। अब लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग। तो समथिंग में क्या है, यहाँ पे लॉग के बाद भी लॉग ही x है। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई लॉग x, फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस लॉग का डीसी हो जाएगा 1 बाई x। क्लियर है, आई थिंक सो क्लियर है। प्लस अब इसका भी कर्म करते हैं। आइए log x, ये तो बाहर में है, dx बाई dx यानी x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहां से बच्चों ऐसा लग रहा है सर du बाई dx आ गया, और ये u इधर चला जाएगा बच्चों। तो ये x और x को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो u को इधर भेज दो। तो u इंटू यहां क्या बच रहा है, 1 बाई लॉग x, और यहां क्या बच रहा है, लोग बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग x के साथ। तो चलो du बाई
dx इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, तो u का वैल्यू किसको माने होते u बच्चों, log x का पावर x को हम लोग u माने थे, तो यहाँ पे ओहो ये रेड कहां से आ जाता है बीच में, log x का पावर x, ये किसको माने थे u को। अब यहां बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय log x प्लस log x। चलो ये वैल्यू हम लोग को आया कितना का वैल्यू, ये dy बाई dx का वैल्यू आया, ठीक है। तो यहां से हम लोग का टारगेट था dy बाई dx निकालने के लिए, पहले dy बाई dx निकालो, फिर उसके बाद क्या निकालना है, dv बाई dx। तो आइए हम और आप मिलकर निकालते हैं dv बाई dx एज v इक्वल टू कितना है बच्चों, देख लो v इक्वल टू x का पावर log x, ये क्या लिखा रहा है, x का पावर log x, ठीक है। अब चलो पावर में जो उल्टा पुल्टा दिखता है तो उसमें क्या करते हो, लॉग लगा देते हो, हालांकि लॉग पहले से भी है, तो आइए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log v इक्वल टू log x का पावर log x, तो दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, दोनों तरफ मैंने लॉग लगा दिए हैं, सॉल्व करेंगे इसे। चलो ये log x कहां जाएगा बच्चों, ये पावर वाला log x पीछे log x इंटू log x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो log x इंटू log x, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, log x के बाद फिर से log x आ गया। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, d log v बाई dx, ये करें, और इधर भी हम लोग log x को डिफरेंशिएट करें, log x का स्क्वायर, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अब बच्चों यहां कर देता हूं, यहां देख लो, चलो d log v बाई dx, ये आ जाएगा आपको 1 बाई v dv बाई dx, ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए और क्या आ जाएगा, देखो यार log x का होल स्क्वायर, पहले इसको x मानो और x का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2x, तो log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 log x, ये समझा। अगर ये नहीं समझे तो चेन रूल जाके पढ़ो, चेन रूल में समझ में आ जाएगा, मैंने लेक्चर दिया है चेन रूल पे। log x के स्क्वायर, जैसे आप यहां log x के बदले x स्क्वायर मानते तो आप डिफरेंशिएशन क्या लिखते, 2x लिखते, तो log x है, log x का स्क्वायर है, तो यहां x के बदले भी हम क्या लगा देंगे log x, ये हटा दो, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। अब चलो इतना पे ही नहीं छोड़ देना है, करना क्या है बच्चों, ये देखो 2 log x हो गया, log x के होल स्क्वायर का, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई x। चलो dv बाई dx इक्वल टू आएगा, dv बाई dx इक्वल टू v को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2v log x बाई x। अब v आप किसको माने थे, सर, ये रहा v, ठीक है। तो v के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू x का पावर log x इंटू log x बाई x, ठीक है। चलो एक चीज इसमें दिख रहा है कि इसमें log x का पावर है, इसमें x का पावर है, चलो कोई बात नहीं है, ये du बाई dx निकल गया यहां से, और यहां से मिल गया dv बाई dx का वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को कहां पुट कर देना है बच्चों, मुझे पुट कर देना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। चलो ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाए, अब चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहां मिटाने वाला हूं। चलो इसे इरेज करता हूं और यहां पे dy बाई dx का वैल्यू लिख देता हूं, हवाओं में बहेंगे, चलो बह लेंगे वहां भी, dy बाई dx, du बाई dx कितना था बच्चों, ये देखो log x का पावर सर x इंटू 1 बाई कितना log x, 1 बाई log x प्लस log x, ये आया है dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है। यहां लिख देंगे हम लोग बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में dy बाई dx और dv बाई dx का वैल्यू डाल दो, प्लस dv बाई dx, देखो dv बाई dx 2x का पावर log x इंटू log x बाई x, 2 इंटू x का पावर log x इंटू log x बाय x। देखिए हो सकता है कि आंसर में आप यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर यहां पे हम एलसीएम ले लें, यहां देखो ये log x, देखो एक स्टेप में और आगे बढ़ा देता हूं, यदि यहां पे एलसीएम लोगे तो log x आ जाएगा एलसीएम, और फिर log x को log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहां देखो बच्चों log x का पावर यहां कितना है 1 है, और यहां log x का पावर कितना है x है, देख रहे हो, देख रहा है विनोद,
है log x का पावर x और यहाँ log x का पावर 1। तो भागा में क्या होता है बच्चों, डिवाइड में क्या होता है कि पावर घट जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं log x का पावर x माइनस 1। ठीक है, अब इधर एलसीएम आ गया है। एलसीएम कितना, log x आया था जिसे मैंने इसके साथ सेट कर दिया। अब ये log x को इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो log x इंटू log x। ठीक है, अब इसे बच्चों मैं ब्रैकेट से बंद कर देता हूं और इसको देखो, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। यहाँ x का पावर कितना है, x का पावर log x है। तो log x में से 1 घटा दो, क्योंकि बेस सेम रहता है डिवीजन में तो पावर घट जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू x का पावर log x माइनस 1। ठीक है, इंटू log x लिख सकते हो इसको, इंटू log x। या तो आंसर को इस फॉर्म में छोड़ो या इस फॉर्म में छोड़ो, बात बराबर है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। माना जान है तू मेरे वास्ते, माना जान हो मैं तेरे वास्ते, माना जान है तू मेरे वास्ते। अभी अनजान ही रहने दो, अभी किसी से जान पहचान नहीं करनी है, अभी तो एग्जाम पे फोकस करना है, बोर्ड के एग्जाम पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रॉब्लम। 8 नंबर प्रॉब्लम है y इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग y, हालांकि लिखा हुआ नहीं है इसमें बच्चों, इसलिए y मानना पड़ता है। sin x का पावर है x और प्लस sin इनवर्स रूट x। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, चलो उतनी कहानी क्या लिखना, डायरेक्ट लिखे u प्लस, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, h u किसको माने हो। चलो अब डिफरेंशिएट करो तो जरा, dy बाय dx बराबर, यहाँ आएगा u का डिफरेंशिएशन du बाय dx और यहाँ आएगा v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। जरा मैं देख लूं सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेटर भी दिख रहा है, अच्छा। चलो अब देखते हैं बच्चों कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होगा, du बाय dx निकलेगा कैसे। u का वैल्यू है बच्चों, हम लोग क्या माने हैं, sin x का पावर x। और जैसे ही मैंने कहा कि आप पावर देखोगे, पावर के पावर, पावर का पावर, तो क्या लगा देना है, लोग लगा देंगे, लोग, बहुत सारे लोग। log u इक्वल टू हो जाएगा log sin x का पावर x। अब ये log क्या करता है, log क्या करता है, पावर को पीछे खींचता है। तो चलो पावर को पीछे खींच लिया जाए, ये हो जाएगा बच्चों x इंटू log sin x। क्लियर है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई u, u के साथ सर du बाई dx लिखना ना भूले। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको u इंटू v पे करो, तो यहां पे x बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन होगा log sin x का, log sin x का। और यहां पे बच्चों log sin x बाहर आएगा, यानी u इंटू v का खेल है यहाँ पे। सो देख लो, ये u है और ये टोटल log sin x, ये v है। ठीक, तो चलो log sin x को बाहर निकाल लिया मैंने। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, dx बाई dx। तो यहां से देखो बच्चों, यहां क्या आएगा, यहां तो एज इट इज रहेगा 1 बाई u dy बाई dx x इंटू log का डिफरेंशिएशन। बच्चों बताओ, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग, समथिंग मतलब क्या, जो log के बाद है, 1 बाई sin x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, log sin x और dx by dx, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग d by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, u को उधर भेज के। और यहां देखो, ये cos by sin क्या मिलेगा आपको, cot मिलेगा। cos by sin क्या मिलेगा सर, cot मिलेगा। du by dx इज इक्वल टू, इस बार u को यहां नहीं छोड़ना है, u को इधर भेज देना है। cos by sin cot आएगा, यानी x cot x मिला, x cot x, x cot x प्लस log sin x मिल रहा है, साफ साफ देख सकते हो आप, यहाँ पे log sin x मिल रहा है। तो यहां मैंने लिख दिया log sin x। ठीक है, और इस टोटल टर्म को बच्चों किस तरह से गुणा कर देंगे हम लोग, u से, क्योंकि ये u ऊपर आ जाएगा। अब u आप किसे माने थे, देखो u तो
इसे माना गया था। सर यू को हम बहुत मानते हैं, इसीलिए आई लव यू। साइन एक्स का पावर देखिए कितना एक्स है, इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये बच्चों आया किसका वैल्यू, ये आया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, और मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ताकि मैं इसमें जाके पुट कर दूं डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा डी बाई डी एक्स के बराबर। चलो अब निकालते हैं, प्रक्रिया करते हैं v के लिए। v किसको माने थे, v किसको माने थे, v तो मैंने इसे माना था साइन इनवर्स रूट एक्स को, साइन इनवर्स रूट एक्स को। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लॉग लगाने की जरूरत है, आप इसे डायरेक्ट चेन रूल पे भी ब्रेक कर सकते हैं। चलो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाय dx, d साइन इनवर्स रूट एक्स बाय dx। अच्छा ये कितना आ जाएगा, चलो साइन इनवर्स के बाद जो फंक्शन है वो फंक्शन मुझे नीचे भी चाहिए। चलो चेन रूल फिर से एक बार बता ही देता हूं मैं इसमें, देखो d साइन इनवर्स के बाद क्या है रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स डालो, इनटू रूट एक्स को फिर यहाँ फिक्स करो और बाय dx लिख दो। चलो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है रूट एक्स, साइन इनवर्स के साथ क्या है रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स। क्या आया सर, चलो यहाँ बच्चों क्या आया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ रहा है नीचे में 2 रूट एक्स। मैं चाहता हूं ये x और 1 बाय माइनस एक्स जो अलग अलग रूप में है उनको एक रूप में आ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं दोनों एक हो जाए, चलो एक हो जाए, चलो दोनों को एक करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, और इस दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दो, x इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 बाय 2 रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब चलो ये वैल्यू मुझे मिल गया dv बाई dx का, और इससे पहले मैंने निकाला था du बाई dx का मान, देख लो जरा। अब दोनों वैल्यू आपको किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा फर्स्ट से, dy बाई dx बराबर ये मिलेगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। चलो du बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, du बाई dx का वैल्यू देखो साइन x का पावर x है, ये बराबर है साइन x का पावर x है इंटू x कॉट x, लो भाई लिख दिया मैंने, प्लस लॉग, और ये रहा साइन x। चलो ये मैंने लिख दिया, प्लस dv बाई dx का वैल्यू मुझे ये आया है, तो इस वैल्यू को भी लिखना पड़ेगा, तो ये कितना आया प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों फाइनल आंसर हुआ आपका, ये हुआ आंसर किसका 8 नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो लॉन्ग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लोग बच्चों लॉन्ग। ठीक है, चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो एक ही पेज में निपट गया। चलो ठीक है, आगे करते हैं सर। ठीक है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओहो ये क्या हुआ, ये तो गजब हो गया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, है दुश्मन जमाना, ये है पूरा दुश्मन, आपका दुश्मन भी है बच्चों, देख लो जरा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो एक्चुअली मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ, थोड़ा सा वेट करो या स्किप कर दो। चलो नेक्स्ट देखो जरा 9 नंबर प्रॉब्लम। देखने में तो वैसा ही लग रहा है बच्चों, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ठीक है, एक्स रेज साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। चलो ठीक है, इसे यूं मान लेते हैं हम लोग, इसे यूं मान लेते हैं।
इसे मैंने मान लिया u, इसे मैंने मान लिया v, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स बच्चों क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। चलो मैंने मान लिया, u किसको माना मैंने, x के पावर sin x को, और v किसे माना, sin x के पावर cos x को। चलो h, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, और जैसा करते आ रहे हैं पहले प्रॉब्लम में वही काम बाकी है। चलो इतना बोरिंग भी नहीं है, मजा एकदम लॉग के साथ खेलो। एच u इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। बच्चे लॉग के प्रॉब्लम में ज्यादा फंसते हैं, इसलिए ध्यान से देखो बच्चों, मैं फंसने नहीं दूंगा आपको, दोनों तरफ लगा दो लॉग, तो लॉग u इक्वल टू पावर पीछे कर लें डायरेक्ट, लॉग होने वाला है x के साथ, तो साइन x को झुकना पड़ेगा, साइन x को नीचे आना पड़ेगा, आ गया साइन x नीचे, साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो बच्चों, अब डिफरेंशिएट करो, तो लॉग u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको u इंटू वी पे ब्रेक करो, इसको u इंटू वी पे, चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको। साइन x को बाहर निकालो, साइन x को बाहर निकालो, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग x को बाहर निकालो, लॉग x को बाहर निकालो, निकालो निकालो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर है, एक को मैंने बाहर निकाला, दूसरे को तोड़ा पकड़ के, फिर दूसरे को बाहर निकाला, पहले को पकड़ के तोड़ा, यानी डिफरेंशिएट किया। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर, तो ये हो जाएगा u इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये मिला, ठीक है। अब u का वैल्यू रख दो बच्चों, u का वैल्यू क्या था, x का पावर साइन x, तो du बाई डी एक्स बराबर, सर यहाँ पे u को रख दीजिए, अच्छा u के वैल्यू को रख दीजिए, x का पावर साइन x है, इंटू साइन x बाई एक्स प्लस cos x इंटू लॉग एक्स, लिखो ये बेहतर लगता है देखने में, cos x इंटू लॉग एक्स, ये वैल्यू हो गया du बाई डी एक्स। चलो इसका बेड़ा पार, ओहो ये क्या मुसीबत है सर, फिर से du बाई डी एक्स, चलो du बाई डी एक्स निकालते हैं, ये भी बच्चों बहुत आसान है, ध्यान से देखना। v किसको माने हैं, एज v इक्वल टू साइन x का पावर cos x, साइन x रेज cos x, तो यहां दोनों तरफ बच्चों क्या लगा दो, log v, और log किसके साथ आ जाएगा, sin x के साथ, cos x ऊपर में बैठा है, बड़ी मजे कर रहा है, चलो फिर आ जा, cos x भी आ गया, log के आने से cos x का मान सम्मान घट गया, हाय रे इज्जत डूब गई इसकी, cos x बड़ा sin x के कपार पे बैठा था, log क्या किया, उसको पीछे ले आया, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ 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 यही है, sin x का पावर cos x। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो log v का याद करो 1 बाई वी डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको करो बच्चों u इंटू वी पे, चलो हम लोग cos x को बाहर निकाले, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, देखो cos x को बाहर निकाला मैंने, अब log का डिफरेंशिएशन, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो पहले आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, log, पहले किसको करोगे, log, तो log का 1 बाई समथिंग, समथिंग मीन्स क्या, तो log के बाद क्या है, sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, चलो मैंने कर दिया सर इसको, प्लस उसके बाद क्या करो बच्चों, पहले मैंने cos x को बाहर निकाला, डिफरेंशिएट किसको किया, log sin x को, तो ये आया, उसके बाद अब log sin x को बाहर निकालो, log sin x बाहर निकलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x का, कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, चलो dv बाई dx निकालो, dv बाई dx निकालो, ये v किधर चला जाएगा, इधर, देखो बच्चों यहां क्या बन जाएगा, v इंटू cos cos गुना कर सकते हो, या फिर cos बाई साइन को आप cot लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूं cos बाई साइन को cot, तो यहां आ जाएगा cos x इंटू cot x प्लस, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, ये वैल्यू मिला आपको, क्या मिला, ये dv बाई dx का वैल्यू मिला। चलो यहाँ पे v को भी हटा दिया जाए, dv बाई dx इक्वल टू, सॉरी v किसको माने होते हैं हम लोग, sin x के पावर cos x को, sin x का पावर cos x, अब यहां क्या रहा है बच्चों, cos x इंटू cot x प्लस sin x इंटू log sin x, ये किसका वैल्यू आया,
ये किसका वैल्यू आया, ये आया dv बाई dx का। और dv बाई dx का वैल्यू कहाँ रखना है बच्चों, ये dv बाई dx का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। दोनों का वैल्यू पुट कर दो, ये dv बाई dx का वैल्यू रहा ये वाला, और ये रहा dv बाई dx का वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या लिखें, फ्रॉम फर्स्ट तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, पहले dv बाई dx लिखना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट में पहले ये लिखो x का पावर sin x इंटू sin x बाई x प्लस cos x log x, sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x। चलो ये आ गया। उसके बाद dv बाई dx रखना है, dv बाई dx का वैल्यू मैंने रख दिया, dv बाई dx देखो क्या आया है, sin x का पावर cos x इंटू क्या है cos x इंटू cot x प्लस sin x इंटू log sin x। आई होप कि ये सारा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये दोनों के इंटू में है, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। चलो ये फाइनल आंसर आया बच्चों, बड़ा बुरा आंसर आ रहा है सर, बड़े आंसर से मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ ये देखो कॉन्सेप्ट सीखो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर भी बहुत अच्छा। 10 नंबर बच्चों प्रॉब्लम है x का पावर cos x का पावर x इंटू cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, x का पावर x इंटू cot x, वाह, x का पावर y इक्वल टू x का पावर x इंटू cos x प्लस, उसके बाद क्या है बच्चों, जरा मैं फिर से देख लूं, x का पावर x इंटू cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये प्रॉब्लम है बच्चों और इसे सॉल्व करना है। अब कहीं दूर चले जाए हम, नहीं दूर भागना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के साथ चिपके रहना है क्योंकि एग्जाम भी जरूरी है। y इक्वल टू, इसको u मान लो, इसको v मान लो, दो टर्म है, x का पावर x इंटू cos x को u मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को v मान लिए। तो अब dy बाई dx बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया एज u इक्वल टू, u का वैल्यू क्या दिया है, x का पावर x इंटू cos x। अब देखो x का पावर x इंटू cos x, ये दोनों है और ये दोनों x के कपार पे चढ़ के बैठा है, तो भाई इसको उतारने के लिए, नीचे उतारने के लिए क्या लगा है, log u। जैसे ही log आएगा x के साथ, ये दोनों log से चिपकने के लिए दूर भागेगा, हाय रे इसकी भी बेइज्जती हो गई, log x इंटू cos x को मैंने पीछे लिख दिया और यहां लिखा log x। चलो अब इसको क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये हो जाएगा, तीन फंक्शन है इसमें बच्चों, देख लो 3 फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी सीखेंगे, ठीक है। चलो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u du बाई dx। चलो मैं इसके लिख के बता देता हूं, dx इंटू cos x इंटू log x बाई dx। चलो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है देखते जाओ जरा। सबसे पहले काम क्या करो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इस दोनों को छोड़ दो, यानी x का डिफरेंशिएशन करो और cos x log x को ऐसे ही छोड़ दो। तो cos x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचा, cos x इंटू log x, ये बचा। उसके बाद आपको देना है प्लस का साइन, u इंटू v का रूल याद करो। उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया और इस दोनों को छोड़ दिया। अभी क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट किए, अब मुझे सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसको, cos x को। तो x और log x को ऐसे ही छोड़ देंगे सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस sin x। देखो यहां पे मैंने पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन किया 1, यहां पे मैंने दूसरे वाले टर्म का cos x दूसरा टर्म है उसको डिफरेंशिएट किया माइनस sin x। अब क्या करना है, सोच सकते हो। अब मैं इस दोनों को छोड़ दूंगा, तीसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, x इंटू cos x को ऐसे ही रहने दो और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ये चीज क्लियर है, यही चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके अब चलिए 1 बाई यू डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला जाए। ये वैल्यू आया। अब डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा
u। तो u का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, इधर जो जाएगा u तो u ऊपर भी जाएगा। तो भाई u किसको माने थे आप? x के पावर x इंटू कॉस एक्स, और उसके बाद जो टर्म बचेगा वो यही रहेगा cos x इंटू लॉग एक्स माइनस x साइन x लॉग x। उसके बाद वाला टर्म देखो x x गया, क्या बचेगा? cos x। चलो ये वैल्यू मिला मुझे du बाई डी एक्स का। उसी तरह हम लोग dv बाई डी एक्स भी निकाल लेंगे। dv बाई डी एक्स तो इजी है, h v इक्वल टू, v किसको माने हैं सर? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को। ठीक है, चाहो तो आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डायरेक्टली क्या कर सकते हो? u बाई v पे ब्रेक कर सकते हो, या फिर इसे लॉग लगा करके जो डिवाइड में है उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यों इतना लॉग लगाना, डायरेक्ट निकालते हैं dv बाई डी एक्स। चलो u बाई v का रूल लगाओ। पहले क्या करते हैं? पहले नीचे वाले टर्म को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएट किसको करते हैं? ऊपर वाले टर्म को। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, उसके बाद ऊपर वाले टर्म को बाहर निकालेंगे, किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। न्यूमरेटर को बाहर निकालो, डिफरेंशिएट किसको करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और डिवाइड करते हैं हम लोग नीचे वाले टर्म के स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, dv बाई डी एक्स निकाला जाए, ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो इस दोनों में देखो 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 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 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों गया, ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रैकेट छोटा था, ये हुआ dv बाई डी एक्स। चलो ये दोनों वैल्यू अब कहां पुट कर दोगे बच्चों? dv बाई डी एक्स का वैल्यू भी यहां पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, और dv बाई डी एक्स का भी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। आई थिंक कि आप इतना काम तो जरूर कर सकते हो, आलसी तो नहीं हो? नहीं, आप लोग तेज हैं, मुझे पता है। चलिए अब ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सही बनाया मैंने? बिल्कुल सही बनाया सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या? चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में। अभी दिल भर को आने मत देना, अभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो बच्चों। किस पे? बिहार बोर्ड पे फोकस करना है। इस बोर्ड पे भी कर लो फोकस, और बिहार बोर्ड पे भी। 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम क्या है? y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर है x, x इंटू कॉस एक्स का पावर है x, x ही है ना भाई? हाँ x ही है, प्लस उसके बाद है x इंटू साइन एक्स का पावर 1 बाय एक्स, x इंटू साइन एक्स का पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, x इंटू कॉस एक्स का पावर x प्लस x इंटू साइन एक्स का पावर 1 बाय एक्स। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस लॉन्ग है। ठीक है, चलो y इक्वल टू इसको लिख लू मैं u, और इस टर्म को मान लू मैं v, इस टर्म को u, इस टर्म को v। चलो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बच्चों निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का मान रखना है, dv बाई डी एक्स का वैल्यू रखना है। चलो बच्चों देखो, अब इसे मैं क्या करने जा रहा हूं, h u इक्वल टू, u किसको माने थे? तो x इंटू कॉस एक्स का पावर x, x इंटू कॉस एक्स का पावर x। ये बहुत मजेदार है। चलो x कॉस एक्स के कपार पे कौन है बच्चों? x, इसके कपार पे देखो। अब इसको उतारने के लिए कौन आएगा? लॉग। बहुत सारे लोग आए सर,
तब जाकर के x cos x की जान छूटी, वो x नीचे बाहर आया, log u। चलो x को बाहर ले आओ, x को बाहर ले आओ, और log किसके साथ में लगा दूं, log नीचे वाली टर्म के साथ लगता है बच्चों, x इंटू cos x। इसको मैं क्लियर लिख देता हूं, ये पावर में x, ठीक है। चलो इसमें दो टर्म आए, u इंटू वी, u इंटू वी, log x cos x अलग टर्म है और ये x अलग टर्म है। चलो इसको डिफरेंशिएट करोगे log u को, तो 1 बाई यू डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा, और ये u इंटू वी पे ब्रेक कर दो। पहले x को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो, मैं लिख देता हूं ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं आपके लिए। log x इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स को बाहर निकालो और डिफरेंशिएट करो x को, यानी ये टर्म मैंने बाहर निकाला और x को डिफरेंशिएट किया, यानी यहाँ u इंटू वी का रूल लगा दिया मैंने। x इंटू, देखो यहाँ चेन रूल बच्चों काम करेगा, पहले होगा log का डिफरेंशिएशन, फिर होगा x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन। पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय समथिंग, समथिंग के बच्चे है ये, अच्छा समथिंग के बदले क्या है बच्चों, x इंटू cos x, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करें सर, अब तो log का हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, x इंटू cos x। तो भाई x इंटू cos x में दो फंक्शन है, अब यहां पे मत चेन रूल लगा देना, चेन रूल लग चुका यहां। अब यहां पे x इंटू cos x में u इंटू वी के पे ब्रेक करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, cos x का चुपचाप डिफरेंशिएशन माइनस sin x कर देंगे, चुपचाप, कोई देखे नहीं, प्लस cos x को बाहर निकालो, अब तोड़ो पकड़ के किसको, x को, x का डिफरेंशिएशन यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है। और चलो इधर देखो कितना अच्छा टर्म बच रहा है, प्यारा सा log, बहुत प्यारे लोग बच रहे हैं, log x इंटू cos x, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो सिंपल, समझ में आ रहा है, आई देखो ध्यान से देखो, x कैंसिल, अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस x साइन x प्लस cos x बाई cos x। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, बेहतर होगा, प्लस log x इंटू cos x आएगा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए, चलिए एक स्टेप और लेंगे बच्चों, इसके दोनों के बट्टा में हम sin x के बट्टा में भी cos x कर देते हैं और इस cos x के बट्टा में भी cos x कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। तो ये किसका वैल्यू आया है, 1 बाई यू, सर मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है, 1 बाई यू डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस 10, देखो दोनों के बट्टा में ले जाना है, साइन के बट्टा में भी कॉस और कॉस के बट्टा में भी कॉस, तो साइन के बट्टा में कॉस आएगा तो 10x, तो चलो माइनस एक्स 10x लिख दिया मैंने, प्लस माइनस एक्स 10x लिख दिया मैंने, प्लस कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1। चलो अब करते हैं हम लोग log x इंटू cos x, आप इसे भी चाहो तो log x प्लस cos x लिख सकते हो, लेकिन मत लिखो, ये सही है। अच्छा du बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u कहाँ जाएगा, इंटू में, u कहाँ जाएगा, इंटू में, चलो u को इंटू में डाल दिया। अब इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, चलो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 1 को पहले लिखो, माइनस x 10x को बाद में लिखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये ब्रैकेट नहीं भी दूं तो ये काम चल जाएगा, ठीक है। 1 माइनस x 10x लिख सकता हूं इसको, और ये आ जाएगा प्लस log x इंटू cos x, ठीक है। चलो u का वैल्यू बच्चों यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर, u किसको माने थे, x इंटू cos x का पावर x इंटू cos x का पावर x, ये u के बदले आया है, बाकी जो है 1 माइनस x इंटू 10x प्लस log x इंटू cos x, ठीक है। ये आया du बाई डी एक्स, ये तो और ज्यादा लंबा प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखना, धीरज, ठीक है। धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस नहीं खोना है, बल्कि पेशेंट को खो देना है। चलो du बाई डी एक्स मत खोना, एज v इक्वल टू v किसको माने थे, तो v इसको माना गया था x इंटू साइन एक्स का पावर 1 बाई x इंटू साइन एक्स का पावर
1 बाई एक्स। इस बार देखो बच्चों x इंटू साइन एक्स के कपार पे कौन बैठा है? 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स ये ऊपर बैठा है। इसको हटाने के लिए, नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बाई एक्स को, आज x को उसकी औकात दिखा के छोड़ना है। ठीक है, आज इस x की औकात दिखा देते हैं। देखो बच्चों log v, तुम लोग भी अपने x को औकात दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये पावर आ जाएगा पीछे 1 बाई एक्स, और ये log किसके साथ लग जाएगा? ये रेड सिग्नल लग जाता है, खतरे का निशान, log x इंटू साइन एक्स। ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, कहां जाएगा? पीछे। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो बच्चों यहां पे हम लोग यहां भी u इंटू वी लगा सकते हैं। देखिए लगा सकते हैं, लेकिन u बाई वी भी लगाया जा सकता है। देखो कैसे, इसे मैं लिख लेता हूं log x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? बट्टा x हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलो इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको और इजी मैं कर सकता हूं। यहां भी मैं इजी कर सकता था इसका log x इंटू कॉस एक्स को, कि log x प्लस log cos x भी लिख सकते थे। तो यहां भी मैं यही काम करने जा रहा हूं। देखो, तो log x प्लस log sin x लिखा जा सकता है इसको, log x प्लस log m इंटू n, याद करो log m इंटू n, log m प्लस log n डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूं इसको। ठीक है, यहां भी ऐसे किया जा सकता था बच्चों दूसरा तरीका से, लेकिन यहां मैंने ये चेन रूल लगा दिया, उसके बाद डायरेक्ट कर दिया मैंने u इंटू v पे। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब देखो यहां पे u इसको मान लेंगे ऊपर वाले टर्म को, और नीचे वाले टर्म को v मानेंगे। तो यहां से डिफरेंशिएट करो, 1 बाई वी dv बाई dx बराबर क्या आने वाला है? देखते हैं सर। पहले नीचे वाले टर्म को बाहर निकालो, x को। डिफरेंशिएशन किसका होगा? log x प्लस log sin x का। तो log x का कितना? log x का कितना? 1 बाई x। और log sin x का, तो log का होता है 1 बाई समथिंग, समथिंग के बदले क्या है? sin x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। और डिवाइड कर देंगे इसको बच्चों किससे? नहीं, अब जो माइनस साइन बाकी है ना, डिवाइड अभी सर इतनी तावड़े क्यों रहे? माइनस। उसके बाद क्या करना है बच्चों? log x प्लस log sin x को बाहर निकालना है। log sin x को बाहर निकाल लिया मैंने। और डिफरेंशिएशन किसका करना होता है? डिफरेंशिएशन होगा x का, यानी नीचे वाले टर्म का, ये 1 का। और इस टोटल टर्म को डिवाइड करते हैं हम लोग x के स्क्वायर से। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो बच्चों, पहले इतना नोट कर लो, मैं इसी पेज में कर देता हूं। इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। dv/dx अभी मत देखो, अभी एनसीईआरटी के बुक को देखो। हाँ, dv/dx यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, और यहां से हम लोग dv/dx की वैल्यू निकाल रहे थे। चलो अब आगे देखते हैं, आइए बताते हैं आज आगे की स्टोरी। 1 बाई वी dv/dx, 1 बाई वी dv/dx। ठीक है, यहां पे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू, इसको सिर्फ x से इसको मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 बाई एक्स क्या देगा? ये दोनों कट जाएगा, 1 देगा, ये दिया 1 प्लस। उसके बाद देखो बच्चों ये cos x बाई sin x क्या देगा? cos बाई sin cot, और इसको x से गुना हो जाएगा, x इंटू cot x। माइनस का साइन दो। ठीक है, माइनस का साइन दो, log x प्लस log sin x इंटू 1 इधर है, तो इसको log m इंटू log n, log m प्लस log n है, ये देखो log m प्लस log n, ये क्या हो जाएगा? log m इंटू n। तो मैं इसको लिख देता हूं log x इंटू sin x, x इंटू sin x, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। और डिवाइड कर देता हूं इसको किससे? x स्क्वायर से। नीचे में टर्म जो x है उससे डिवाइड किया जाएगा x स्क्वायर से। ठीक है, चलो ये हो जाएगा dv/dx बराबर, इस v को इधर भेज दो, तो v इधर आ गया, तो बच रहा है ऊपर क्या बच रहा है? देखो जरा, 1 प्लस x cot x माइनस log x इंटू साइन x, कुछ ऐसा ही फॉर्म आ रहा था उसका भी, देख लो, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे v का वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू, v किसको माने होते हैं? देखो दूसरे वाले टर्म को हम लोग v माने थे, यहाँ भी देख सकते हो x इंटू साइन x का पावर x, तो x इंटू साइन x का पावर 1 बाई x इसको माने थे, और ये टर्म आ जाएगा 1
प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलो बच्चों, हम लोगों ने dv बाई dx का भी वैल्यू निकाल लिया और du बाई dx का भी वैल्यू निकाल लिया। यहां देखो dv बाई dx का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, ये वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कहां पुट कर देना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में। आई होप कि आप पुट कर लोगे ना, देख लो, कर लेना वो। ठीक है, ये dv बाई dx का वैल्यू ये पुट कर देना यहाँ पे, और ये dv बाई dx कहां निकला, यहाँ, इसको भी पुट कर देना यहाँ पे, आपका आंसर मिल जाएगा। और हो सकता है कि एनसीईआरटी का आंसर नहीं भी मिले, अगर आप मेथड थोड़ा चेंज कीजिएगा तो आंसर का फॉर्म बदलेगा, लेकिन आंसर वही होता है बच्चों। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उधर कहाँ जा रहे हैं सर? हाँ, नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, फिर से यही प्रॉब्लम देखना है बच्चों आगे। 11 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अब देखते हैं 12th नंबर प्रॉब्लम। 12 नंबर प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी के मालिक, ये जरा क्वेश्चन बना दे। अभी बनाऊंगा बच्चों, देखो जिंदगी का मालिक खुद को बनाना है। ठीक है, 12 नंबर प्रॉब्लम देखो जरा, 12 नंबर क्वेश्चन। सर क्या है, x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 1, और मुझे यहां निकालना है dy बाई dx। चलो मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, क्या है बच्चों की मुझे बार बार चेक करना होता है। चलो देखो जरा, x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, तो मैं भी यहां पे भी u को मान लेता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये जो एक्सप्रेशन है x के पावर y को, इसको u मान लो। सेम क्वेश्चन है, देख लो, इसमें लिखा रहता है फाइंड dy बाई dx, ये एक्सप्रेशन दे देगा, इक्वेशन टाइप का दे दिया, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड v को मान लो y रेज x रेज y एंड y रेज x मान लिया हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यदि हम इसमें फ्रॉम फर्स्ट, मुझे क्या मिलेगा, हाय राम, क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन है x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे u मान लिया, इसको v मान लिया, बराबर 1। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू d1 बाई dx, और बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे एक और डिफरेंशियल टाइप का इक्वेशन मिला, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0 मिला। अब ये इक्वेशन मैं मान लूंगा सेकेंड। अब मेरा टारगेट है du बाई dx निकालना और dv बाई dx का वैल्यू निकालना, और इसमें पुट कर देना, फिर जाकर के dy बाई dx निकालना है। पहले क्या करना है, dv बाई dx निकालना, फिर निकालना है dv बाई dx, फिर इस दोनों में रखना है ये इक्वेशन में ये दोनों का मान, और इससे dy बाई dx निकालना है। मैं करके दिखाता हूं, ये करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाते हैं। h, u किसको माने हो आप, सर बाउंस करके आप क्या बोले, नहीं बाउंस करेगा बच्चों, u बराबर x का पावर y है। अब देखो x के कपार पे कौन बैठा है, y, ऐसा लग रहा है, अंधा लग रहा, दो दोस्त। चलो अब x के पावर y है, y को नीचे उतारने के लिए किसको लाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग सर, लोग u, ये y कहां जाएगा, नीचे, और log किसके साथ हो जाएगा, ये नीचे वाले log x के साथ, यानी log x। चलो यहां डिफरेंशिएट करना है बच्चों हम लोगों को, तो चलो करते हैं। तो log u को डिफरेंशिएट करोगे, log u को, ये आ जाएगा 1 बाई u du बाई dx, log का x का 1 बाई x होता है, फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई dx। चलो इनको u, इनको, हाँ इनको जब ये u इंटू v में ब्रेक कर दो। चलो y को बाहर निकालो, y को बाहर निकाल लिए सर, log x का डिफरेंशिएशन करो 1 बाई x सर, प्लस log x को बाहर निकालो, निकाल दिए सर, ये लो log x बाहर निकल भाई। अच्छा y को डिफरेंशिएट करो dy बाई dx। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बस du बाई dx का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो u इधर चला जाएगा, u इस साइड राइट साइड में चला जाएगा, तो ये बचेगा u इंटू y बाई एक्स प्लस
log x dy by dx, ये बचा। ठीक है, अब u का वैल्यू आप डाल दो, du by dx बराबर हो जाएगा, u का वैल्यू किसको माने थे, u x के पावर y को, ये हो जाएगा y by x प्लस log x dy by dx। और मैं कहता हूं कि एक स्टेप बढ़ा ही लो, क्योंकि जब आप du by dx का मान इसमें रखने के लिए आओगे तो आपको dy by dx वाला टर्म अलग से चाहिए। तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, x के पावर y को y इंटू वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x के पावर y को y बाई एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो और x के पावर y को log x dy by dx से भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसा करना गुनाह है? नो सर। चलो यहां x का पावर 1 है और यहां x का पावर y है, बेस सेम है, भागा में है, ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में पावर क्या होता है बच्चों, घटता है। तो y को मैंने पहले लिख दिया और x के पावर y माइनस 1 लिख देते हैं। ऐसा लग रहा है x का पावर n माइनस 1 है। चलो ये टर्म आ गया x का पावर y इंटू लॉग x dy by dx, log x dy by dx, ये निकला du by dx का मान। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, dv by dx निकालना है, dv by dx। मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चंस लॉग में आते हैं। हालांकि बच्चों इसका भी ट्रिक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक ट्रिक दूंगा आपको, एक लाइन में ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस बनाते हो, लेकिन बोर्ड में ऐसे नहीं बनाना होता है। ठीक है, तो एज v इक्वल टू, अब क्या निकालना है, dv by dx। v किसको माने थे, y का पावर x को, v किसको माने थे, y के पावर x को। तो इस बार y के कपार पे x बैठा है, x की औकात दिखाओ, x को हमेशा औकात दिखा दो उसकी बढ़िया से। हाँ, log v, log v, और log इधर लगेगा तो बच्चों x जो है वो पावर में वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, log किसके साथ आएगा, y के साथ, log y। चलो अब डिफरेंशिएट करो, अब इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। log v का डिफरेंशिएशन 1 by v, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, log v का 1 by v, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में dv by dx। ठीक है, u इंटू v पे इसको ब्रेक करो, x को बाहर निकालो, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y, और जब भी मैंने कहा है y को डिफरेंशिएट करो तो उसके साथ dy by dx चिपका दो, प्लस उसके बाद क्या करना है बच्चों, log y को बाहर निकालना है। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलो dv by dx निकालना है हम लोगों को, dv by dx। तो यहां से जो v है ये ऊपर चला जाएगा, v को ऊपर भेजो, भेज दिया, x by y dy by dx बच रहा है ये, और ये देखो ये बच्चों बच रहा है log y। अभी भी बहुत सारे लोग बच रहे हैं सर, ठीक है, ठीक, क्या दिक्कत है, बचने दो। चलो v किसको माने थे, v माने थे y के पावर x को, v माना गया था y के पावर x को। हो रेड x मेरी रेड हो गई, हाँ, y के पावर x को, x by y dy by dx प्लस log y। अब देखो बच्चों y के पावर x को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं, y के पावर x को x by y से dy by dx से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ y का पावर कितना है, 1, यहाँ y का पावर कितना है, x, दोनों है डिवीजन में, पावर में क्या करें सर, घटा दें, y के पावर में x में से इसके पावर को घटा दो, 1 घटा दो, y रेज x माइनस 1 हो जाएगा, और इसके साथ में dy by dx भी है, प्लस y के पावर x को मल्टीप्लाई होगा log y से भी, log y, ये निकला dv by dx। अब क्या करें सर, अब क्या करें, dv by dx यहां निकला था बच्चों, इसको फर्स्ट मान लो, इसको और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, चलो अब क्या करना है बच्चों, इस दोनों का वैल्यू मुझे पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। क्यों पुट करना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो मुझे dy by dx का मान मिल जाएगा, यानी dy by dx का एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसे डिलीट कर देता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, मैं यहां से नहीं सर, यहां से डिलीट करो आप, मैं दो वैल्यू यहां पे छोड़ूंगा, dy by dx का और dv by dx का। हाल क्या है दिलों का न पूछो शन, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया,
चलो बच्चों, किसी के मुस्कुराहट पे नहीं जाना है अभी, अभी हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और चलिए ये दोनों वैल्यू कहां पुट करना है आपको, इक्वेशन सेकंड। तो आइए हम और आप मिलकर के दोनों का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर मुझे भी देखने दीजिए, ये देखो बच्चों इक्वेशन सेकंड देखा, ये इक्वेशन में दोनों का वैल्यू पुट करना है। चलो आई होप कि हम लोगों ने कहीं गलती नहीं किया। इसके साथ y आया था, इसके साथ dy बाई डी एक्स, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस दोनों का वैल्यू पुट करना है मुझे। dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1। उसके साथ कौन है, कौन है, x का पावर y log x। और यहां से देखो बच्चों dy बाई डी एक्स भी है, तो मैं यहां dy बाई डी एक्स भी लिख दूंगा प्लस ये हुआ किसका वैल्यू, dy बाई डी एक्स का। चलो अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो, ये क्या है, y का पावर x माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y का पावर x इंटू लॉग y। चलिए मैंने इसको भी लिख दिया, ये हुआ dy बाई डी एक्स। इतना बराबर बच्चों क्या है, 0। अब मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है और बिना dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है, जैसा कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस में करते थे। अब ये dy बाई डी एक्स का इक्वेशन आ गया। चलिए ये टर्म देखिए, ये दोनों टर्म गौर से देखो, इस टर्म में देखो बच्चों dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो dy बाई डी एक्स को हटा लो इसमें भी, और इसमें भी dy बाई डी एक्स हटा लो, तो क्या क्या बच रहा है देखो तो जरा, देखो तो इसमें बच रहा है बच्चों x का पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस इसमें बच रहा है बच्चों y का पावर x माइनस 1, और ये बच रहा है dy बाई डी एक्स कॉमन। और जो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उस टर्म को उस साइड लेके चलो, जैसे y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 प्लस यहां माइनस में आ जाएगा ये, और ये भी इधर भी, ये भी माइनस में जाएगा, y का पावर x इंटू लॉग y का पावर x इंटू लॉग y। चलो अब क्या बच्चों निकलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर, सर आंसर आने वाला है, दिल थाम के बैठो बच्चों, आंसर आ रहा है, y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 है। तो चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं पहले, बने y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1 माइनस y का पावर x इंटू लॉग y। और यहां पे बच्चों आ रहा है, ये चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा x का पावर y इंटू लॉग x प्लस y का पावर x माइनस 1। अगर मैं चाहूं तो क्या चाहूं, रहने दो ऐसे ही, ये आंसर हो गया। आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसे भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों, हम लोग 11 नंबर प्रॉब्लम तक आ चुके हैं, 12 नंबर प्रॉब्लम तक आ चुके हैं। अब 13, 14, 15, 16, 17 जो है और 18 जो है, जो भी है प्रॉब्लम जो बचा हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा। तब तक इतना प्रैक्टिस करते रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सीरीज में बने रहें। आपके साथ हम भी बने रहेंगे। जय हिंद।